कर्मियों का हक वेतनमान और सेवा स्थायीकरण नहीं मिल पाया। अब जब देश 17वीं लोकसभा के बाद 18वीं लोकसभा की तैयारी कर रहा है, ऐसे में यह प्रश्न बहुत मायने रखती है कि जब देश वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, एक देश एक संविधान, वन नेशन वन टैक्सेशन यानी जीएसटी की बात होती है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, एकरूपता की बात होती है, सबको समान अधिकार देने की बात होती है। आज इन बातों को सुनकर एक सुखद अनुभूति होता है कि देश में एकरूपता एक समानता करने के लिए हमारी केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री अपने हर उद्बोधनों में देशवासियों को मेरे परिवारजन कहकर संबोधित करते हैं तो मन श्रद्धा से भर जाता है। किंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उपरोक्त सभी बातें हकीकत के बजाय तब जुमला लगने लगता है जब देश की व्यवस्था पर नजर जाती है। देश में दो तरह की व्यवस्था किया हुआ है जब सरकारी सेवा देने वाले कर्मियों को। एक जो सरकारी सेवा देने वाले कर्मी हैं उन्हें वेतनमान जिसमें 40-50 हजार से लेकर 2 लाख रुपए तक वेतन दिए जाते हैं, और दूसरा 17 वर्षों से काम करने वाले मनरेगा के मनरेगा कर्मी जिन्हें संविदा कहकर 6,000 से 12,000 रुपए सबसे छोटे कर्मचारी को, हर राज्य के लिए अलग अलग मानदेय का निर्धारण, बिल्कुल विसंगतापूर्ण उनका मानदेय दिया जाना। एक तरफ जहां वेतनमान पाने वाले सरकारी कर्मी सरकारी सेवक कहलाते हैं, सारी सरकारी सुविधाएं उन्हें दी जाती है, उन्हें उनका वेतनमान मिलता है, उन्हें उनको सारी सरकारी फैसिलिटी मुफ्त में मिलती है, उन्हें सारी मेडिकल सुविधाएं तबीयत खराब होने पर बीमारी की स्थिति में सरकार पूरी वहन करती है। वहीं एक मनरेगा में काम करने वाला संविदा पर कर्मी के नाम पर उनको कोई भी सरकारी सुविधा सहायता या कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो बहुत ही बुरा महसूस होता है। विगत 17 वर्षों से मनरेगा कर्मियों के हक की आवाज उठाने वाले सैकड़ों मनरेगा कर्मी साथी इस दुनिया को छोड़ गए, दम तोड़ दिए, इस आस में कि आज न कल सरकार हम लोगों को ध्यान देगी। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी प्रतिदिन कोई न कोई मनरेगा कर्मी के निधन की मौत की खबर हमें मिलती है और मन पीड़ा से भर उठता है। मन बहुत भावुक हो जाता है। मनरेगा के सही कार्यान्वयन के लिए जो है 1,000 से अधिक संशोधन किया गया है और किया भी जा रहा है, किंतु मनरेगा में मनरेगा कर्मियों को उनका हक वेतनमान मिले, उनकी सेवा अस्थायी हो, ऐसा कोई भी प्रावधान, कोई भी सुविधा नहीं दिया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। इसके सवाल पर मनरेगा कर्मियों के वेतनमान और उनकी सुविधाओं के सवाल पर देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राज्यों के विभिन्न राज्यों के राज्य सरकारों के द्वारा इस पर मौन साध लिया जाता है, यह कहकर कि मनरेगा एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मनरेगा में काम करने वाले कर्मियों का वेतन इतना कम निर्धारित है कि अपना खर्च, व्यक्तिगत खर्च पूरा होना मुश्किल होता है और ऐसे में पूरे परिवार को चलाना बिल्कुल असंभव है, जिसके कारण मनरेगा में पूरी प्रतिबद्धता से काम करने के बाद भी मनरेगा कर्मचारी घोर आर्थिक तंगी
के कारण भारी दबाव और तनाव महसूस करते हैं। बहुत से कर्मी इसी कारण गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्हें उसके दवा इलाज के लिए पैसे तक नहीं है। आज जब देश में आम सभा यानी लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में मानवीयता का परिचय देते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मनरेगा कर्मियों के सवाल की समस्या को हल करने के लिए आगे आना चाहिए। उनके मनरेगा कर्मियों को उनका हक, उनको वेतनमान और सारी सरकारी सुविधाएं देने की बात करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और इसकी घोषणा की जानी चाहिए। 2 फरवरी मनरेगा दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से भारी संख्या में मनरेगा कर्मियों ने आकर धरना प्रदर्शन भी दिया, लेकिन उसका कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहा है, जिसके कारण मनरेगा कर्मियों में भारी आक्रोश और असंतोष व्याप्त है। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि अभी समय रहते मनरेगा कर्मियों को उनका हक देने का काम करें।